अभी कौन सी एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाली है, मिसलीनियस। सारे क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं। अब इसमें क्वेश्चन मिसलीनियस में ऐसे नहीं है कि एकदम आसान हो, एकदम आसान मतलब अभी तक जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन थे वो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड थे। इसमें थोड़े बहुत ठीक क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड हैं, तो अच्छे हैं। थोड़ा मतलब कर भी सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप प्री नॉलेज जितनी भी अभी आपको है उससे कर नहीं सकते, क्वेश्चंस को कर सकते हो, लेकिन देख लो एक बार, अगर आपके दिमाग में आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो एक्सप्लेन तो मैं कर ही रहा हूँ। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लिया मैंने, ठीक है। एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, मैं उस रिफ्लेक्टर को कुछ इस तरीके से बना रहा हूँ, किधर भी बना लो फर्क नहीं पड़ेगा। क्या है? पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, मतलब रिफ्लेक्ट करेगा ये चीज़ों को, इस तरफ से पॉलिश हो रहा होगा इसमें। ये इसका डायमीटर कितना है? 20, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? पूरा 20 है ये। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ये पूरा 20 है तो आधा कितना होगा? 10, इतना 10 होगा ये। और कितना डीप है? 5, मतलब ये 5 है डीप, मतलब गहराई इसकी तो यही 5 ही तो होगी। समझ पा रहे हो बात को? ये 5 है, ये 10 है, मैं कह सकता हूँ ये कोऑर्डिनेट 5,10 होगा। भाई यहाँ से 5 है तो एक्स कोऑर्डिनेट 5 हो गया, ऊंचाई 10 है तो वाई कोऑर्डिनेट 10 हो गया। बोलो कुछ गड़बड़ है? सही है, सही है, कोऑर्डिनेट पता चल गया। तो ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे किए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन क्या किए हैं कि अगर हमें एक कोऑर्डिनेट पता हो तो हम पता कर लेते हैं पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी। यही तो चाहिए होता है केवल। तो लेट पैराबोला इज वाई स्क्वायर इक्व टू 4ax, ठीक है, ठीक है ना। 5,10 विल सेटिस्फाई इट, सेटिस्फाई करेगा इसको। तो y की जगह पर रख दो आप 10, 10 का स्क्वायर 4, a तो a है, x की जगह कितना रखोगे? 5, तो ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये 5 चौक 20 हो जाएगा, और ये a 20 से ये 5 बार जाएगा तो a की वैल्यू क्या आ गई? 10। ए क्या होता है? फोकस का कोऑर्डिनेट, मतलब ये फोकस ही है इसका। 5 आया है ना, 5,0, तो यही जो पॉइंट है यही फोकस है इसका, क्योंकि ए की वैल्यू 5 आई है। समझ पाए नहीं समझ पाए आप? और एक्चुअली ये जो 20 दे रखा था, अगर ये फोकस है तो 20 क्या था? अगर ये यही फोकस है, यही पॉइंट फोकस है, हो सकता है फोकस यहाँ आता, 4 आ जाती है की वैल्यू तो फोकस अंदर होता, लेकिन क्योंकि ए की वैल्यू कितनी आई है? 5। इसका मतलब ये जो पॉइंट था ना, जहाँ तक ये पैराबोला जा रहा है, रिफ्लेक्टर जा रहा है, वही पॉइंट क्या है? फोकस है, ठीक है। अगर ये फोकस है तो 20 क्या है? मैं ये पूछ रहा हूँ। कुछ नहीं है, लेटस रेक्टम है। जो लेटस रेक्टम फोकस से तो होके जाता है। अगर ये पैराबोला है और ये फोकस है, तो ये जो लेंथ होती है फोकस से जाती है वर्टिकल, ये लेटस रेक्टम की लेंथ होती है। तो 20 इसमें लेटस रेक्टम हो जाएगा। पूछा नहीं है, बता रहा हूँ मैं आपको। समझे नहीं समझे क्वेश्चन को आप? बिल्कुल क्लियर है अच्छे से? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है? एक आर्क है, ठीक है, और वो वर्टिकल है, उसका एक्सिस कैसा है? वर्टिकल, उसने बोला हुआ है, मतलब ये आर्क का एक्सिस ऐसा है वर्टिकल, कुछ इस तरीके का होगा ये। समझे यहाँ तक? ठीक है ना। और क्या क्या दे रखा है इसके आर्क के बारे में? ये आर्क है पूरा, इसके बारे में और क्या दे रखा है? इसकी ऊंचाई कितनी है? इस आर्क की ऊंचाई कितनी है? हाँ, 10 है, इसकी ऊंचाई 10 है। कितना मीटर कितना चौड़ा है ये? 5 मीटर, ये भी मीटर में होगा। इतना दे रखा है हमको, क्लियर है यहाँ तक? सेम वही चीज जैसे हमने पहले किया था वैसे यहाँ करोगे, इसकी इक्वेशन पता करोगे पहले। अच्छा, क्वेश्चन पूछा क्या है? ये सब डेटा दे रखा है, हमसे पूछा क्या है उसने? ये चीज़ पूछी गई है कि इसकी ऊंचाई 10 है ना, जब वर्टेक्स, ये इसका वर्टेक्स है, वर्टेक्स से जब इसकी ऊंचाई 2 होगी, वर्टेक्स से जब इसकी ऊंचाई 2 होगी तो उस टाइम पर ये कितना वाइड होगा, कितना चौड़ा होगा? समझ पा रहे हो? जब इसकी ऊंचाई 2 है, ये कितनी है? 2, तब ये कितना चौड़ा है, ये चीज़ पूछी जा रही है। ठीक है, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, इस पैराबोला की इक्वेशन बता दो क्या होगी, बता पाओगे आप?
बोलो। पॉइंट सेटिस्फाई करा दोगे? पहले तो पैराबोला क्या ऐड करूं? हाँ, वाई स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर 4ay ऊपर है भाई, ऊपर की तरफ है, तो वाई एक्स स्क्वायर इक्व टू 4ay, ये वाला लेट करना पड़ेगा। इसके बाद पॉइंट सेटिस्फाई करा देंगे। कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करा दूं? हाँ हाँ, कौन सा पॉइंट है, क्या है बता। 5/2, बिल्कुल सही बात है ये। अगर ये पूरा 5 है तो ये कितना होगा? 5/2 होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये आएगा 5/2, 10। सही बात है, ऊंचाई तो 10 है ना, तो इसलिए 10 आया। यहाँ से यहाँ तक 5/2 है, तो 5/2, 10 विल सेटिस्फाई इट। सेटिस्फाई की स्पेलिंग क्या लिख दी मैंने? सेटिस्फाई इट। तो रख दो x की जगह 5/2 का स्क्वायर 4a, y की जगह पर 10। सही है, कितना होगा ये? 25 डिवाइड बाई 4, 4a 10। 5 से ये 2 बार गया, 5 से ये 5 बार गया, और तो कुछ कटेगा नहीं। ये 8 है, इसको नीचे ले आओ, 4 2 जा 8 का 4 में 32, ए की वैल्यू आ गई 5/32। नाउ पैराबोला क्या होगा? ए की जगह पे रख दो एक्स स्क्वायर 4, ए की वैल्यू 5/32 इंटू वाई, 4 से ये गया 8 बार, एक्स स्क्वायर 5/8 वाई। ये पैराबोला की इक्वेशन आ गई। अब बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। उसने क्या कहा? जब ऊंचाई कितनी है? 2, तब इसकी चौड़ाई पूछ रहा है। ऊंचाई का मतलब क्या? y, when y इक्वल्स टू 2। जब y 2 है तब x क्या होगा ये पूछ रहा है। जब y 2 है तो रख दो इसमें when y 2, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 5/8 इंटू 2, 4 बार जाएगा ये, तो एक्स स्क्वायर कितना आया? 5/4। x की वैल्यू कितनी आएगी? √5/2। ये x की वैल्यू आ गई √5/2। इसका क्या मतलब है? ये कितना है? √5/2। ये भी √5/2 ही होगा। और यहां से यहां तक कितना हो जाएगा ये? इसको नाम वाम देना हो तो दे दो, ए बी कितना हो जाएगा? √5/2 प्लस √5/2 ए बी, या फिर जो पूछा है वही लिख दो, वाई विड्थ कितनी हो जाएगी? √5/2 का 2 टाइम्स, मतलब √5। समझ पाए नहीं समझ पाए आप? बोलो, ये समझ में आया कैसे किया क्वेश्चन? मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं था, ज़्यादा मैंने एक्सप्लेन किया नहीं, इसलिए सीधे सीधे वही काम करते आ रहे हैं हम। पैराबोला की इक्वेशन लेट कर ली, क्योंकि ऊपर की तरफ तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay लेट की हमने, क्योंकि उसने बोला है कि इसका जो एक्सेस है वो वाई एक्सेस है। उसके बाद हमने क्या किया? उसने दे रखा था 10 मीटर ऊंचाई। अगर 10 मीटर ऊंचाई दे रखी है तो इसका मतलब क्या दे रखा है ये हमको? y इक्वल टू 10 दे रखा है, ठीक है। ऊंचाई 10 दे रखी है, चौड़ाई 5 दे रखी थी, चौड़ाई का आधा 5/2। तो हमें इसने सीधे सीधे इनडायरेक्टली क्या बता दिया? हमें ये वाला कोऑर्डिनेट बता दिया इसने, क्योंकि ये पूरा 5 है तो 5/2 है, यही x ही तो है ये, तो 5/2x हो गया। ऊंचाई अगर 10 है तो ये 10 हो गया। समझ गए यहाँ तक कि नहीं? तो ये पॉइंट अगर हमको पता है, अगर पैराबोला पे बस एक पॉइंट पता हो मैं, तो पैराबोला की इक्वेशन निकाल सकते हैं सेटिस्फाई करा के, जो कि हमने निकाल दी। यहाँ पे हमने सेटिस्फाई कराया, ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई कराया, तो ए की वैल्यू मिल गई, ए की वैल्यू इसमें डाल दी तो हमें पैराबोला की इक्वेशन मिल गई। हमसे वो पूछा उसने था कि जब ऊंचाई 2 है तो चौड़ाई कितनी है? ऊंचाई का मतलब y की जगह हमने 2 डाला तो x की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिल गई मतलब चौड़ाई मिल गई। समझ गए कि नहीं समझ गए आप? बोलो, क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, थर्ड। अब देखो ये थर्ड जो क्वेश्चन है सस्पेंशन ब्रिज का क्वेश्चन है। ऐसे ब्रिज आपको इंडिया में कम देखने को मिलेंगे। बने हैं, कुछ बन चुके हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में देखोगे तो मिल जाएंगे, मूवी वगैरह में देखते होगे तो। एक ऐसे ब्रिज रहता है,
ठीक है, पोल गड़े हुए होते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब पोल्स में क्या होता है, एक वायर होता है यूं करके, ठीक है। इस तरीके से एक वायर लगा होता है, किसमें, इन दोनों पोल में, जो पोल साइड से खड़े हैं ना। अब ये जो वायर है इससे एक वायर लगा होता है। अब यहाँ तो ये मैंने पोल ही बना दिया, पोल को थोड़ा साइड कर ले रहा हूँ मैं, चलो कैसे भी मान लो। यहाँ से एक वायर लगेगा जो यहाँ पे इसको सपोर्ट देगा, इससे बना होगा पुल से, जो ब्रिज है, ये ब्रिज है, ठीक है, सस्पेंशन ब्रिज है, लटका हुआ है ये ब्रिज। यहाँ से एक वायर होगा जो उसको सपोर्ट दे रहा होगा, ये वायर होगा जो उसको सपोर्ट दे रहा होगा, बीच में एक वायर होगा जो सपोर्ट, मतलब ये ब्रिज, जो ब्रिज होते हैं वो नीचे से सपोर्टेड होते हैं, नीचे से सपोर्ट दिए जाते हैं, पिलर होते हैं, उस पर ब्रिज बना हुआ होता है। ये ब्रिज में नीचे से सपोर्ट नहीं दिया गया है, ऊपर से दिया जा रहा है, ऊपर से वायर लटक रहे हैं, उससे बना हुआ है ये ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज, दोनों तरफ से होता है। अब मैं एक ही साइड से दिखा पा रहा हूँ, होता क्या है, ऐसे ब्रिज जा रहा है, दोनों तरफ से उस पर क्या होगा, यूं करके ऐसे वायर होगा दोनों तरफ से, और इधर से वायर लगे होंगे, तो दोनों तरफ से सपोर्टेड होगा वो सस्पेंशन ब्रिज। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से वायर लगे हुए हैं, इधर से भी बहुत सारे वायर होंगे, कुल मिला के ये सपोर्टेड है। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। अब क्या क्या दे रखा है, बहुत ध्यान से समझो। सबसे पहली बात उसने दे रखी है कि इसकी चौड़ाई कितनी है, 100 मीटर, ठीक है। और दूसरा क्या दे रखा है, लॉन्गेस्ट वायर। लॉन्गेस्ट वायर ये वाला मान लेंगे हम, कितना है, 30 मीटर, ये 30 मीटर है। और शॉर्टेस्ट वायर ये वाला 6 मीटर है, यही तो है शॉर्टेस्ट, ये शॉर्टेस्ट है, ये लॉन्गेस्ट है। रेड वाला कहाँ गया, पूछा क्या है, पूछा क्या है, वायर, ये जो वायर है ना इसकी लेंथ पूछिए, कौन से वाले वायर की, जो मिड से, ये जो मिड है इसका, यहाँ से 18 मीटर की डिस्टेंस पे हो। वैसे ये कितना है, टोटल डिस्टेंस कितनी है ये, हाँ 50, क्योंकि ये अगर ये 100 है तो ये 50 होगी, तो यहाँ से कितना दूर पूछ रहा है, 18 मीटर की डिस्टेंस पे मान लो एक पॉइंट है, ये वाले वायर की लेंथ कितनी होगी ये पूछ रहा है। ये समझ पाए मेरी बात को या नहीं, बोलो। तो अब यहाँ पर हमें करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर हमें लेने पड़ेंगे कौन एक्सिस, एक्स और वाई। तो कहाँ पर लें एक्स एक्सिस, कहाँ पर लें वाई एक्सिस, हाँ कौन, कहाँ पर, एक्स कहाँ से लूँ, हाँ ये रोड जो है, और वाई तो चलो बता, 20 से बता दोगे, नहीं एक्स ये नहीं लूँगा। क्यों नहीं लूँगा, क्योंकि अब तक आपने जितने भी पैराबोला पढ़े हैं उसमें जो वर्टेक्स होता है पैराबोला का वो कहाँ पर होता है, ओरिजिन पर, ठीक है। तो बताओ, हिंट दे दी, अब बताओ एक्स एक्सिस कहाँ से लेंगे, जहाँ पर पैराबोला का वर्टेक्स है। पैराबोला कौन सा, ये वायर है ना ऊपर वाला, ये पैराबोला है, ये इसका वर्टेक्स है, तो एक्स एक्सिस मुझे यहीं से लेना पड़ेगा। अन्यथा आपने अभी इतना नहीं पढ़ा है कि मैं इसको एक्स एक्सिस लेके आपको समझा पाऊँ, क्योंकि अभी आपने केवल वही वाले पैराबोला पढ़े हैं जिनका वर्टेक्स क्या होता है, ओरिजिन। यहाँ से वाई एक्सिस ले रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इतना समझ आया आपको। अब करने क्या वाले हम, बहुत ध्यान से समझोगे आप इस बात को। देखो हमें चाहिए क्या, नेमिंग कर दूं इसकी, ये पॉइंट को ए नाम दे रहा हूँ, इसको बी दे रहा हूँ, वैसे दोनों की जरूरत पड़ेगी नहीं, और छोड़ो, नाम वाम कुछ नहीं दे रहे। आप बताओ कि हमें चाहिए क्या, ये बता दो, जल्दी उड़ो, हाँ ये वाला, ये पी क्यू चाहिए मुझे, पी क्यू, समझ रहे हो यहाँ तक, पी क्यू चाहिए। अब एक्चुअली पी क्यू नहीं निकालूंगा मैं निकालूंगा केवल पी एम। पूछो क्यों, मुझे ये चाहिए, ये तो मुझे पता है कितना है, कितना है ये 6 है, अगर ये 6 है, अगर ये 6 है तो ये भी 6 ही होगा, बस मुझे पी एम निकालना है, ठीक है, समझ गए। अब पी एम कैसे निकले भाई, पी एम कैसे निकलेगा, ये कोऑर्डिनेट पता चल जाए, ये वाला कोऑर्डिनेट पता चल जाए, ये वाला, इसका मुझे एक्स कोऑर्डिनेट तो पता है, कितना है 18,
ये 18 है ना, इसका ये एक्स कोऑर्डिनेट तो 18 है, पी का मुझे वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, वाई कोऑर्डिनेट मतलब इसकी ऊंचाई, तभी पता चलेगी। सबसे पहले मेरे पास पैराबोला की इक्वेशन आ जाए। पैराबोला की इक्वेशन आने के लिए एक पॉइंट पता होना चाहिए पैराबोला पे, कोई पता है पॉइंट आपको? हाँ पैरा ये 18, ये इससे अदर देन एक पॉइंट पता होना चाहिए, ये वाले पॉइंट से तो हम वाई निकालेंगे ना। हाँ ये 30 दे रखा है ना, इसका भी तो काम लो। हाँ 6 बिल्कुल सही कह रहे हैं, 6 ये वाला माइनस कर दो 24 आ जाएगा। इधर वाला लिख ले रहा हूँ, ये आपने वाई कोऑर्डिनेट बता दिया मुझे 24, तो ये 6 है, ये पूरा 30 है, 30 में से 6 हटाऊंगा तो 24 बचेगा वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है इसका 50, भाई ये पूरा 100 है तो ये 85 तो होगा, तो ये वाला कोऑर्डिनेट 50 है। कर पाओगे आप खुद से इसको? एक कोऑर्डिनेट पता है आपको, आप पैराबोला की इक्वेशन पता कर सकते हो इस पॉइंट की हेल्प से। जब पैराबोला की इक्वेशन पता चल जाएगी तो उस इक्वेशन में एक्स इक्वल टू डाल देना 18। जब आप एक्स इक्वल टू 18 डालोगे, क्योंकि एक्स इक्वल टू 18 है, तो आपको क्या पता चल जाएगा? वाई पता चल जाएगा, ये वाला कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा, मतलब ये पता चल जाएगा। ये पता चलेगा तो मैं 6 और जोड़ देना, तो वायर की लेंथ पता चल जाएगी 18 मीटर की डिस्टेंस पे। आप क्वेश्चन समझ जब ही पाओगे जब आप पूरे अटेंटिव रहे होगे क्वेश्चन में। तो अगर आपने थोड़ा भी कहीं पर भी मिस किया होगा, अपना दिमाग इधर उधर गया होगा, तो क्वेश्चन छूट गया होगा आपके हाथ से। आपको समझ आया है कि नहीं? अगर नहीं भी आया तो आप वीडियो से देख सकते हो, समझ तो आ जाएगा ये तो कंफर्म है। एक बार मैं तब भी हल्का सा और एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। पहले तो मैंने फिगर किस तरीके से बनाया आपको वो समझना पड़ेगा, ठीक है। फिगर बनाने के लिए वही हमने ब्रिज का पता होना चाहिए, ब्रिज कैसा होता है। तो ब्रिज बनाया, ब्रिज के बाद ये वाला वायर डाला, पोल्स थे ये वाले, ये हमने बहुत सारे वायर डाल दिए जिस पे ब्रिज टिका हुआ है। केवल एक ही व्यू दिखा पा रहा हूँ मैं वायर्स का। अगर ये पुल है, ये मान लो अंदर की तरफ है पुल बोर्ड के अंदर, तो यही चीज़ दूसरी तरफ भी होगी। जैसे पुल है तो यूं करके वायर होगा, तो इस पे वायर बंधे होंगे, और पुल के इस तरफ भी यूं करके वायर होगा, इस तरफ भी बंधे होंगे। दोनों एक ही तरफ से वायर थोड़ा दबाएंगे तो पुल तो ऐसे कर जाएगा, तो वायर इधर भी बंधे होंगे इधर भी बंधे होंगे, तभी तो पुल सीधा रहेगा। तो एक ही व्यू दिखाया हमने, केवल एक व्यू दिखाया, इतना आपके दिमाग में इमेज क्लियर हो जानी चाहिए कि इमेज चल क्या रहा है। ठीक है, इमेज अगर क्लियर हो गई आपको, सबसे पहले हमने ब्रिज तो बना लिया, उसके बाद हमें एक्स एक्सिस कहाँ लेना था वो समझना था। एक्स एक्सिस हमें यहीं से लेना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमें वर्टेक्स क्या डालना है? ओरिजिन। तो मैंने एक्स एक्सिस ले लिया। एक्स एक्सिस लेने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर जो चीज़ दे रखी थी उसकी हेल्प ली। ये 30 है, तो इसमें से 6 अगर हटा दें, क्योंकि ये 6 हमने निकाल दिया, तो ये वाला कोऑर्डिनेट मुझे 24 मिल गया भाई। अगर ये पूरा 100 है तो इतना 50 होगा, तो ये वाला 50 मिल गया। पूछ क्या रहा है, जब यहाँ से डिस्टेंस इसकी 18 है तब हाइट कितनी है। अब हाइट में भी ये देखना पड़ेगा, ये वाली हाइट है एक्चुअली वायर की, बट ये तो हमें पता है 6 है, हमें केवल इतना निकालना है। ये निकालना है, मतलब जब x 18 है तब हमें y निकालना है कितना है। 6 में जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। खुद से करना है क्वेश्चन आपको, ये आप समझना। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो में देख के समझना और फिर उसको कंप्लीट कर देना। पीछे के जो 2 क्वेश्चन है सेम कंसेप्ट पे बेस्ड है। उसमें क्या है कि एक पॉइंट दे रखा है, जैसे यहाँ पर दे रखा है, तो आप पहले क्या करोगे, इस पॉइंट की हेल्प से क्या निकालोगे? पैराबोला की इक्वेशन। फिर उसमें क्या रख दोगे? x इक्वल टू 18, जिससे कि आपका y निकल आए। ठीक है, पैराबोला कौन सा लेट करोगे? कौन सा वाला पैराबोला लेट करोगे? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। क्यों? क्योंकि ये ऊपर की तरफ मुंह है इसका, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay पैराबोला आप लेट करोगे। यहाँ तक बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। आप कल नहीं आए थे, चले गए थे, क्यों? तो लेट हो गए थे। 6:30 आ गया था मैं, नहीं ज़्यादा लेट आया था, 7 बजे आया था, लेकिन 8 बजे तक पढ़ाया था फिर मैंने। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, एक सेमी इलिप्स है और वो इस तरीके से है, शायद बोला भी उसने वाई एक्सिस बोला है कि इसका एक्सिस वाई एक्सिस है, नहीं बोला, पता नहीं। 2 मीटर हाइट है इसकी, मतलब ये 2 मीटर है और 8 मीटर वाइड है, 8 मीटर वाइड है। तो मैं कह सकता हूँ ये 4 है, ठीक है। इक्वेशन बता सकते हो इसकी क्या होगी? इक्वेशन ऑफ क्या होगी? y में 2 है, नहीं चौड़ाई तो x में ही है, तब भी ज़्यादा x में ही ले लो, x स्क्वायर अपॉन
16 वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1। सही बात है यहाँ तक? बना जरूर ऐसा ऐसा लग रहा है कि बाई में ज़्यादा है, लेकिन है वही 4 है, ये 2 है, बस दिखने में सही नहीं है वो। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? पूछा क्या है उसने, एक एंड से कितना दूर, 1.5 मीटर दूर, एक एंड है ना ये, यहाँ से 1.5 मीटर दूर एक पॉइंट है, ज़्यादा दूर हो गया ये। इस पॉइंट पर इसकी हाइट क्या है? ठीक है ना? अगर इधर से 1.5 है, एंड की तरफ से 1.5 है, तो इस तरफ से कितना होगा, पूरा 4 है ये। अगर इधर से 1.5 है तो इधर से 2.5 होगा। बोलो हाँ या ना? भाई टोटल 4 है, इधर से 1.5 है, इधर से तो 2.5 होगा, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी बता देगा इसको। तो ये इसका ये वाला जो x कोऑर्डिनेट है वो 2.5 है, और y कोऑर्डिनेट हमसे पूछ रहा है, तो क्या गलत पूछ रहा है? सही पूछ रहा है हमसे, तो बस वैल्यू रखनी है 2.5। यहाँ पर क्या रख दो, x की जगह क्या रख दो, 2.5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर 4 इक्वल टू 1। इसको उधर ले जाएंगे और स्क्वायर भी कर देंगे, 1 माइनस इसका स्क्वायर होगा 6.25, और 16 तो नीचे है ही है, वाई स्क्वायर अपॉन 4, 16 एल्शियम लेंगे, 16 माइनस 6.25, 16 इससे जाएगा 4 बार, 16 में ऐसे ये जाएगा तो कितना बचेगा, 9.75 डिवाइडेड बाई 4। ये आया वाई स्क्वायर आपका कितना, 9.75 डिवाइडेड बाई 4। स्क्वायर अगर हटाता हूँ तो यहाँ तो लग जाएगा ये, यहाँ तो 2 हो जाएगा, 9.75 कितना आएगा, बता सकते हो आप मुझे? y जब निकालोगे तो ये तो आएगा आपका 4, नहीं सॉरी 2, वाई स्क्वायर से y कर दिया। अब ये 3.7, अगर 9 होता तो 3 आता, अब 9.75 है तो 3 पॉइंट कितना ले लूँ, कोई आइडिया नहीं है। बताओ? हाँ, पॉइंट का ही तो कह रहा हूँ मैं। जैसे ये 9.75 है, इसका हमें निकालना है क्या, स्क्वायर रूट। तो कैसे निकालते हैं, पहले तो ये 9 है, तो 9 के अकॉर्डिंग 3 का होता है ना, तो 3 यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, 3 जगह लिखना पड़ता है। ये 9 आएगा, 0 बचेगा, 3 3 6। पॉइंट के बाद हमें यहाँ पॉइंट लगेगा, यहाँ पॉइंट है तो ऊपर भी लगाना पड़ेगा। पॉइंट के बाद हमेशा 2 डिजिट आती हैं, नीचे 75 आएगा, फिर ये जाएगा एक बार जाएगा तो 1 आएगा, यहाँ 61 होगा, मल्टीप्लाई होगा। अब ये मेथड शायद आपको ना पता हो। 3.1 के बाद एक और डिजिट निकाल दे रहा हूँ मैं, ये कितना बचेगा 14, और ये हो जाएगा 62। फिर 2 जीरो लेंगे, फिर 2 बार जाएगा, तो 3.12 आएगा ऊपर, क्या आएगा 3.12। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। पहले तो एक बार जाएगा, फिर 5 बचेगा, हाँ, एक बार जाएगा, फिर 1 बचेगा, फिर 5 बार जाएगा, फिर 6। तो y की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितनी आ गई, 1.56 मीटर है। क्या है ये, मीटर ही है। समझ पाया कि नहीं? पूरी कर दिया मैंने सॉल्व, समझ आ गया कि नहीं आपको? लेकिन आसान है ना, मुश्किल तो नहीं था बिल्कुल भी ये भी, क्योंकि बस जो जो कह रहा है वो हम करते गए। ये 1.5 उधर से 1 एंड से उसने साफ लिखा है कि 1 एंड से 1.5 है, तो ओरिजिन से 2.5 होगा। एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया हमको, इक्वेशन तो पहले से ही बता दी, अगर ये 4 है ये 2 है तो इक्वेशन ये होगी, बस 2.5 रखना था एक्स की जगह पर, सीधे सीधे भाई आ गया, वही पूछ रहा है हमसे। ये समझ आ गया 100% आपको? ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन ये क्वेश्चन है थोड़ा टेढ़ा। कैसा क्वेश्चन ये, कैसा है, टेढ़ा, लेकिन हम इसको खिला देंगे पेड़ा। कैसे कैसे खिला देंगे पेड़ा, बाजार से लाके नहीं, इसको सॉल्व करके। इसको सॉल्व कर दिया मतलब हमने इसको पेड़ा खिला दिया। क्या क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ध्यान से समझना। अब ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एक रॉड है जिसकी लंबाई कितनी है रॉड की, रॉड को लाल लाल कर दूं, रॉड मैंने लाल कर दी, लेकिन ये लाल काली हो गई, कोई बात नहीं है। रॉड हमारी है लाल, और हमने एक पॉइंट उसने बोला है, हमने क्या लिया है कि ये पूरी तो 12 है, पूरी कितनी है, सेंटीमीटर है, क्या है, सेंटीमीटर, cm, 12 cm है ये। और यहाँ से एक एंड से कितना दूर लेना है, 3 cm दूर लेना है हमको, क्या,
एक पॉइंट, ठीक है। और इस पॉइंट का हमें क्या करना है, इस पॉइंट का कुछ नहीं करना है, इस पॉइंट का तो कुछ नहीं करना है, लेकिन इस पॉइंट का लोकस बताना है कैसा पाथ बनाएगा। अब लोकस क्या होता है, लोकस क्या होता है वो समझना है। जैसे मैं आपसे ये कहूं, क्या कहूं आपसे, मैं ये कहूं कि लोकस का, देखो लोकस का मतलब होता है पाथ, लोकस का क्या मतलब होता है, और पाथ का क्या मतलब होता है, रास्ता, ठीक है। अगर मैं स्ट्रेट चल रहा हूं तो मेरे पैर जो का एक लोकस है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन। अब अगर कोई चल रहा है ऐसे चल के यूं करके चलता है चलता है चलता है चलता है यूं करके पूरा घूम गया, तो इसका लोकस क्या है, इसके पैरों का लोकस क्या है, सर्कल। मतलब जो पाथ बना रहा है कोई पॉइंट क्या है, उसको लोकस बोलते हैं। अब मेरी बात समझ पाएगी नहीं अब मेरी, ठीक है। तो बस यही है। अब ये क्या है, यहाँ पर क्या चल रहा है कि रॉड नीचे गिरेगी, क्या होगी, ये नॉट रॉड सरकेगी यूं करके, जब सरकेगी तो पॉइंट के साथ क्या होगा, है सर्कल नहीं बनेगा। अभी मान लो रॉड बिल्कुल सीधी खड़ी है, ये मान लिया हमने, पॉइंट यहाँ पर है। जब ये रॉड थोड़ी नीचे आएगी तो पॉइंट थोड़ा इधर खिसकेगा, फिर और नीचे आएगी तो और नीचे खिसकेगा, और नीचे आएगी तो और नीचे, और नीचे आएगी तो और नीचे, एक टाइम पे ये रॉड बिल्कुल नीचे गिर जाएगी। तो ये वाला पॉइंट शायद यहाँ होगा। भाई ये 3 है, ये 9 है, ये 3 यार कॉल एक बार काट दिया तो समझ नहीं आता। तो रॉड जब यहाँ गिर जाएगी तो पॉइंट एक्चुअली कैसे जा रहा है, यूं करके ऐसे जा रहा है। समझ पा रहे हो मेरी बात को, ठीक। ये जो पाथ बनेगा, ये पाथ क्या बनेगा ये पता करना है। आपको लग रहा होगा एलिप्स, एलिप्स नहीं है लेकिन शायद, पता नहीं, जो भी बनेगा हम पता करेंगे क्या बनेगा, ठीक है। मतलब ये जो पॉइंट है, समझ पाए कि नहीं समझ पाए मेरी बात को, मैं एक और बार समझाऊं या फिर जल्दी से देखो, एक और बता रहा हूँ। ये हमारी रॉड है, एक पॉइंट है जो कि यहाँ से तो 3 दूरी पे है, और यहाँ से कितना डिस्टेंस है, 9। जब ये रॉड गिरती जाएगी गिरती जाएगी, गिरते 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 बिल्कुल न्यू जब गिर जाएगी, ये वाला पॉइंट है, ये 3 होगा, ये 9 होगा, मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ पहुँच चुका होगा। एक टाइम ऐसा भी आया होगा जब रॉड न्यू होगी, तब ये वाला पॉइंट शायद यहाँ होगा, शायद यहाँ। इसका मतलब ये पॉइंट कुछ 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 नीचे गिर के ऐसे पहुँच रहा है। समझ गए मेरी बात को अच्छे से। तो अब करना क्या है, अब करना ये है, हमें पता करना है कि भाई ये पाथ है कौन सा। ये पाथ हमें पता करने के लिए जब भी लोकस पता करते हैं तो जो जो पॉइंट होता है ना, उसके कोऑर्डिनेट को हम पता है क्या मान लेते हैं, बताओ, x, y। ये जहां पर भी मूव कर रहा है उसका हमने x कोऑर्डिनेट x मान लिया, y कोऑर्डिनेट y मान लिया। x और y में एक रिलेशन बनाना है हमको। अगर x y में एक रिलेशन मिल गया तो वही इक्वेशन बन जाएगी, और वही इक्वेशन जिस तरीके की हमें दिखेगी, हमें पता है कौन सी इक्वेशन कैसी होती है, हमें सबकी वो पता है, क्या इक्वेशन सर्कल की सबकी। तो जैसी इक्वेशन बनेगी वैसे हम बता देंगे भाई ये चीज़ ये है, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम एक्स वाई में रिलेशन बनाए कैसे, हमें सिर्फ इतना पता है कि ये 3 है और ये 9 है, इसके अलावा हमको कुछ नहीं पता। तो क्या करें भाई, एक काम करूं, मैं काम करूंगा, करना ही पड़ेगा। मुझे ये बता सकते हो अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x है तो x कितना है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर x है तो x है कितना। इस टाइम अगर ये पॉइंट यही है, इस टाइम x कितनी डिस्टेंस है x, अरे यार ये डिस्टेंस x है। वो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो पढ़ा है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में x एक्सिस y एक्सिस मतलब पॉइंट कहाँ पे डिनोट करते हैं। अगर कोई पॉइंट, अगर ये पॉइंट है, ये 3,4 है, इस बात का क्या मतलब है कि ये वाली डिस्टेंस 3 है और ऊंचाई 4 है इसकी, मतलब ये 4 है। समझ पा रहे हो कि नहीं। अरे भाई 1 2 3 4, 1 2 3, क्या कह रहे हो, 4,3 पॉइंट होगा कि नहीं होगा ये,
क्यों होगा 4,3? क्योंकि ये 4 है और एक्चुअली ये भी 4 है, ये भी तो 4 ही नहीं, ये 4 है, ये 3 है, ये एक्चुअली ये भी 3 है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अगर ये x है मतलब ये वाली डिस्टेंस x है, या फिर ये कह सकता हूं ये x है, सकता हूं कि नहीं? अगर ये कोऑर्डिनेट y है तो मैं कह सकता हूं ये वाला कोऑर्डिनेट y है। बोलो कह सकता हूं कि नहीं? ठीक है, हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए रिलेशन x और y में। कैसे मिलेगा? क्या लग रहा है आपको कैसे मिल सकता है? हिंट मैंने दे दिया आपको। हाँ, क्या? दो राइट एंगल ट्रायंगल, हिंट दे दी मैंने, जब ये बनाया तब भी आपको हिंट मिल गई। तो दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ये वाला एक ये वाला। क्या कर दें हम इनमें, इन दोनों ट्रायंगल में? क्या? हाँ, इसका पॉइंट कैसे लेट कर लोगे? नहीं, ये तो गिरती जाएगी, ये इसका कोई कोऑर्डिनेट नहीं है, तो गिर रही है, जो वेरिएबल कोऑर्डिनेट है। इतने में ही कुछ लगाओ हिसाब किताब। ये ऊपर वाला नीचे वाला दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। कैसे? ये अगर एंगल थीटा होगा तो ये भी थीटा ही होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन है पैरेलल। ये वाली लाइन इसके अगर पैरेलल है तो ये वाला एंगल इसके बराबर कैसे हो गया भाई? करेस्पॉन्डिंग एंगल से। ठीक है, समझ में आया कि नहीं कैसे बराबर हो गया? या फिर ऐसे समझ लो, देखो मैं बताता हूँ। अगर ये 40 है, चलो छोड़ो, ये 30 है, तो ये कितना होगा? 60, क्योंकि ये 90 है, ये तो 90 ही होगा। अगर ये 30 है तो ये कितना होगा? ये 60 है तो ये कितना होगा? 30 होगा। ठीक है, तो वो ये और ये बराबर है। सब काला काला हो गया। और दूसरी बात ये है, दूसरी बात क्या है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कैसी है? पैरेलल। और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल ये वाला करस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे। तो ये एंगल इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर होगा। कोई बात नहीं, ट्रायंगल सिमिलर है, इतना पता चल गया। सिमिलरिटी से हम क्या लगा दें यहाँ पर? देखो मुझे ये वाली लाइन, ये 9 पता है, बहुत ध्यान से देखते रहना आप जल्दी से देख लो आप। ये O है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। नामकरण मैंने जल्दी जल्दी कर दिया। आप लिख लेना ट्रायंगल ये वो लाना फलाना ढिमका। ट्रायंगल AC, इसका नाम भी देना पड़ेगा यार कुछ, क्या नाम दे दूँ इसको? E दे दिया, चलो। ट्रायंगल ACE एंड ट्रायंगल BDE। BD ये वाला BD, ये वाला ACE। इन दोनों में सिमिलरिटी से मैं क्या लगा सकता हूं, बता सकते हो आप? देखो बहुत ध्यान से देखना, मुझे x तो चाहिए ही चाहिए, चाहिए कि नहीं? अगर इसमें x ले रहा हूं तो ये लेना पड़ेगा। ठीक है, इसमें अगर x ले रहा हूं तो इसमें ये लेना पड़ेगा, इसमें अगर y ले रहा हूं तो इसमें ये लेना पड़ेगा। 9 और 3 तो आए ही नहीं, फिर 9 और 3 तो आए नहीं। अगर मैं इसमें 9 लेता हूं तो इसमें क्या, अगर इसमें 9 इसमें x ले लूं तो इसमें क्या लेना पड़ेगा? 3 और ये वाली साइड। बहुत ध्यान से समझते रहना मेरी बात को। मैं 9 ले रहा हूं, मुझे 9 तो चाहिए, कोई वैल्यू दे रखी है, मैं उसको क्यों छोड़ूं भाई? 9 डिवाइड बाई x ले रहा हूं। अब पहले आपको दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिखाने पड़ेंगे। दिखाना मत दिखाना, नहीं तो एक आध चीज दिखा देना, सिमिलर तो है ही है, दो एंगल तो बराबर है। 9/x ले लिया मैंने, ये देखो ध्यान से, ये वाली इसका हाइपोटेनस लिया, इसका बेस लिया, तो इसका हाइपोटेनस लेना पड़ेगा 3 और इसका बेस लेना पड़ेगा ये। अब इसका बेस क्या है? BD तो है। BD क्या है? BD एक्चुअली है पाइथागोरस। अगर मैं लगाऊं तो इसमें 3 का अंडर रूट में 3 का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर आएगी ये। बोलो भाई BD क्या आएगी? अंडर रूट में 3 हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस ये वाली साइड कितनी है? y। तो 3 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, BD आ जाएगी अंडर रूट में 3 का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ये 3 बार कट जाएगा। अब क्या करूं? उलट दे रहा हूं, x डिवाइड बाई 3 अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस y स्क्वायर डिवाइड बाई कुछ नहीं है, 1 रह गया था, बोथ साइड स्क्वायर कर दो। x स्क्वायर डिवाइड बाई 9, ये हो जाएगा कितना? 9 माइनस y स्क्वायर। 9 स्क्वायर को इधर ले आओ आप, हाँ सॉरी y स्क्वायर इधर रह गया 9।
अब क्या करूँ, 9 स्क्वायर को नीचे ले आओ, एक्स स्क्वायर 81 वाई स्क्वायर 9, किसकी इक्वेशन है ये, इलिप्स की। इलिप्स सही बना दो, इलिप्स ही बनेगा। समझे नहीं समझे आप, कितने परसेंट समझ में आया ये क्वेश्चन आपको? हाँ, वहाँ पर थोड़ा बहुत ही हॉचपॉच सा हो गया। ठीक है, मैं एक और बता दूँ, वीडियो देख लो, कोई बात नहीं, आसान है वैसे। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ठीक है, एंगल बराबर है, एक 90 एक ये वाला बना दिया, दो एंगल बराबर होते हैं, ट्रायंगल सिमिलर। चल रहा है, बंद हो गया, ये चल रहा है। तो जो साइड इसमें लेते हैं वही साइड दूसरे में लेनी पड़ती है। इसका मैंने लिया हाइपोटेनियस डिवाइड बाई बेस 9/x, 9/x। इसका भी हाइपोटेनियस डिवाइड बाई बेस ही लेना पड़ेगा, इसका करस्पॉन्डिंग साइड लेनी पड़ती है। इसका हाइपोटेनियस था 3, ऊपर मैंने 3 ले लिया, इसका बेस था BD। अब BD निकलेगा कैसे भाई, अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये इस तरीके से था, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल था जिसमें ये y था और ये 3 था, मुझे तो लेकिन ये चाहिए, ये कैसे निकलेगा, मान लो सपोज ये है, क्या लेट कर लूँ इसको, BD लिख लो, तो BD का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ से BD का स्क्वायर कितना निकल के आएगा, 3 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 3 स्क्वायर तो है ही है, ये वाई स्क्वायर उधर चला गया, माइनस का हो गया, और BD कितना निकल के आएगा, अंडर रूट में 3 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, 3 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वाली साइड 3 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगी क्योंकि ये 3 है और ये y है, ये पाइथागोरस से निकाल लिया हमने। बस फिर ये नीचे ये रख दी थी, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, इसको सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। ये इक्वेशन बन गई इसकी इलिप्स की। समझ आ गया अच्छे से? ठीक, अगर नहीं समझ में आएगा तो कल डिस्कस कर लेंगे एक बार। ठीक है।